मेरे इस गेमिंग लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड ऐड करने के बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं भाई मिनी पीसी, हाँ मिनी पीसी को जीपीयू में ऐड करो, मिनी पीसी में ऐड करो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अपने आप को भी फीमेल में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसा लगता है कि हमें इस मिनी पीसी को मिनी बीस्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड और वो है RTX 3070। और ये जो मिनी पीसी है इसका स्पेक्स है i5 6500 6th जनरेशन का प्रोसेसर है, DDR4 16GB की रैम लगी हुई है और करंटली इसमें SATA SSD लगा हुआ है और हमें उसी से बूट करना पड़ेगा क्योंकि हम इसके M.2 अडाप्टर से ऐड करने वाले हैं ये एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड। और पिछले वीडियो से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये अडाप्टर कहाँ मिलेगा। देखो Amazon पे भी तुम्हें मिल सकता है वरना तुम्हें eBay या फिर AliExpress से लेना पड़ेगा जिसको तुमको बाहर से मंगाना पड़ेगा भाई। और इस वीडियो में तुम्हें फुल प्रोसेस बता दूंगा कि ग्राफिक कार्ड ऐड करने के बाद कौन सा ड्राइवर क्या क्या डिसेबल करने हैं, क्या क्या जो सेटिंग होते हैं। पिछली वीडियो मैंने पूरा कवर नहीं किया था तो। और इस मिनी पीसी को मैं पहले भी यूज कर चुका हूं जिसमें हल्के फुल्के ही गेम चलते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्राफिक कार्ड आता नहीं है। अब भले इसमें डेस्कटॉप प्रोसेसर लगा हुआ है पर ये उतना तगड़ा नहीं है। अब इसमें ये M.2 अडाप्टर लगाने से पहले तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो वो PSU है और वो M.2 to PCIe अडाप्टर ले लेना जो तुम Amazon या AliExpress से मंगा सकते हो और वो ग्राफिक कार्ड जो तुम इसमें ऐड करना चाहते हो। और हमें इसे पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, इसका M.2 स्लॉट इसके नीचे ही आता है तो हमें बस ये प्लेट स्लाइड करनी है एंड दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, इस वाले स्लॉट में इस अडाप्टर में अपने PSU से कुछ कनेक्शंस करने हैं। पहला तो ये देखो 24 पिन वाला ATX है जो कि तुम अपने मदरबोर्ड में लगाते हो। ओके, इसके बाद दिया हुआ है एक CPU का स्लॉट, 4 पिन ही लगाना सिर्फ, यहाँ पर एक निशान दिया हुआ है सबसे एंड में। इसी अडाप्टर में एक GPU पावर करने का भी स्लॉट दिया हुआ है पर वो तब यूज करना अगर तुम लो पावर वाले अगर ग्राफिक कार्ड यूज करोगे तब। अब ये हाई पावर वाला भाई डबल कनेक्शन इसमें जाता है तो इसके बजाय मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट अपने पावर सप्लाई से ही PSU से ही से डायरेक्ट यहीं से पावर कर दूंगा। अब ये M.2 स्लॉट तो हमारा जा चुका है तो हमें इसे बूट करना पड़ेगा SATA SSD से। अब देखो इस मिनी पीसी में कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लैपटॉप की तरह तो आता नहीं है तो हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम ग्राफिक कार्ड इसमें लगाओगे उसके थ्रू एक्सटर्नल मॉनिटर ऐड करना और ज्यादा प्रोसेस कुछ खास होता नहीं है। पर अगर तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो जिसमें डेडिकेटेड लैपटॉप दिया हुआ है तो उसका प्रोसेस ये है। सबसे पहले तुम अपना PSU यहाँ से ऑन कर देना। जैसे तुम अपने लैपटॉप का बटन ऑन करोगे ये हमारा सब कुछ ऑन हो जाएगा। ये देखो GPU में पावर आ चुका है हमारे। और स्टार्ट बटन पे तुम राइट क्लिक करोगे तुम्हें दिखेगा डिवाइस मैनेजर। सबसे पहले तो इसके जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इस लैपटॉप में उसको डिसेबल कर देना और इसके बाद तुम्हें इंस्टॉल करना है ड्राइवर इस ग्राफिक कार्ड के लिए क्योंकि इस GPU को ड्राइविंग आती नहीं है। अब इसके बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर तुम्हारे पास NVIDIA का कार्ड है तो, और वो प्रॉब्लम है कोड 43 का। सिंपली गूगल पे सर्च करना कोड 43 स्क्रिप्ट फिक्सर, इसे डाउनलोड करके रन एज एडमिन इंस्टॉल कर देना एंड बूम। और हाँ, लैपटॉप में ऐड करते समय ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हो जाए, सिर्फ तुम्हारे एक्सटर्नल मॉनिटर में एवरीथिंग इज शोइंग। पर ये कॉम्बिनेशन भी इसके लिए बॉटल नेक की है। कहां भाई RTX 3070 और कहां ये i5 का 6th जनरेशन। पर फिर भी देखते हैं कि आखिर हमें गेमिंग में कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। और इसमें मैंने कुल 10 गेम टेस्ट किए हैं तो आराम से देखना। और उससे पहले इसकी गेमिंग में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसमें ज्यादातर गेम्स तो चले ही नहीं और जो भी चले वो ऐसे थे। तो हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक टेस्ट किया जिसमें काफी स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल रहा था भाई। बिना ग्राफिक कार्ड के तो ये से चला भी नहीं पा रहा था। इसमें हमें 60 70 एंड समटाइम्स 80 FPS देखने को मिल रहा था और काफी स्मूथ गेम प्ले मस्त मक्खन की तरह चल रहा था। और इसके बाद जो हमने गेम टेस्ट किया वो है हॉगवर्ड लेगेसी। हाँ भाई, ये गेम हमें फ्री में मिला है। हाई सेटिंग में काफी अच्छा FPS निकाल के दे रहा था, अराउंड 100 FPS जा रहा था। और इसके बाद हमने कुछ रेसिंग गेम ट्राई की, फोर्जा होराइजन 5 बढ़िया एकदम मक्खन की तरह चल रहा था भाई। रेसिंग करने में काफी मजा आ रहा था, इसमें भी अराउंड 100 FPS हमें देखने को मिल रहा था। और उसके बाद हमने खेला बैटलफील्ड 6। भाई मुझे नहीं लग रहा था कि ये इसको चला पाएगा पर इसमें भी हमें काफी स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल रहा था यार। 60 के थोड़ा कम ही था पर काफी अच्छा खासा हैंडल कर ले रहा था ये बैटलफील्ड 6 को। मैं तो थोड़ा बिलीव नहीं कर पाया था और FPS काफी ड्रॉप भी हो रहे थे भाई। देवे ये 30 तक चला जाता था, 30 40, पर इसने हैंडल कर दिया, वही काफी बड़ी बात है इसके लिए। इसके बाद मैंने खेला शैडो ऑफ द टूम रेडर हाई सेटिंग में। भाई काफी स्मूथ भाई, एकदम मक्खन की तरह, मतलब क्या ही बताया जाए। अराउंड 100 FPS इसमें भी हमें विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये सब हमने गेम्स हाई सेटिंग पे खेल रखे हैं। और इसके बाद हमने प्ले किया लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 जो कि विदाउट ग्राफिक कार्ड इसके बस के बात तो है ही नहीं। हमें काफी स्मूथ FPS देखने को मिल रहा भाई, गजब कमाल का हो गया भाई। और इसमें हमें अराउंड 80 FPS देखने को मिल रहा था विच इज गुड यार। इसके औकात को देखते हुए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा है ये। और इसके बाद हमने खेला रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो कि थोड़ा CPU इंटेंसिव गेम है तो इसमें हमें कम ही FPS देखने को मिल रहे थे जो कि थोड़े कम थे, 50-60 FPS हमें इसे मिल पा रहे थे। और इसके बाद मैंने ट्राई किया साइबरपंक 2077 और इसको तो ये काफी आराम से हैंडल कर ले रहा था यार। मतलब इसमें हमें 50-60 FPS हमें इसमें आराम से मिल पा रहे थे। और इसके बाद हमने लास्टली GTA 5 भाई सबके डिमांड, और ये भी काफी स्मूथ भाई एकदम मक्खन की तरह गेम प्ले दे रहा था। इसमें हमें अराउंड 80-90 FPS देखने को मिला था और ये सब गेम्स हाई सेटिंग में 1080p पर प्ले हो रहे थे। काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस छोटू ने निकाल के दे दिया भाई इस RTX 3070 की मदद से। पर कहते हैं ना कि बौना फिर भी बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पे
पे खड़ा हो। भाई इसमें देखा तुमने कि काफी बॉटलनेक तो हो ही रही है और इसकी परफॉर्मेंस उस i7 वाले 4th जनरेशन से भी मैच नहीं हो पा रही है, जबकि इसमें डेस्कटॉप का प्रोसेसर लगा हुआ है। उसका मेन रीजन ये है कि इस मिनी पीसी का जो M.2 स्लॉट है ये PCIe Zen 3.0 X 2 लेन्स पे है भाई, नॉट इवन 4। और उस डेस्कटॉप वाले में फुल 16 लेन मिलते हैं, भले वो PCIe Zen 3 का है। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस उसके लेवल का मैच नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। i5 8th जनरेशन वाले लैपटॉप के बराबर की ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्रसाद लेके जाना।